हेलो दोस्तों, आज हम सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों उनके देहांत के बाद उनके दिमाग के 200 टुकड़े कर दिए गए थे। इस बारे में आज मैं बात करने वाला। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन पैदा हुए तो सामान्य बच्चों की तुलना में उनका सिर असामान्य रूप से बड़ा था। मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं उनका सिर नॉर्मल होता है, लेकिन इनका जो सर था वो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा बड़ा था। उस ज़माने में मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था कि इतने बड़े सिर का कारण जान सकता। बड़े होते आइंस्टीन के साथ परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि उन्हें असामान्य या शायद एबनॉर्मल बच्चा समझा जाने लगा। शायद तब उनके माँ बाप को इस कारण आइंस्टीन का सिर बड़ा होना ही लगता होगा, पर बाद में आइंस्टीन के मरने के बाद पता चला कि उनका सिर इंसानों की प्रजाति में एक अजूबा सिर था। आइंस्टीन शर्मीले बच्चों में से थे। बहुत बड़ी उम्र तक वे बोलते भी नहीं थे। उनके माँ बाप उनके ना बोलने से बहुत परेशान थे। 4 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार बोलना सीखा, लेकिन तब भी बहुत साफ नहीं बोलते थे। सोचिए, 4 साल में बोलना सीखा और फिर भी बहुत साफ नहीं बोलते थे। वो आधा अधूरा बोलते थे और अक्सर चुप ही रहते थे। 9 साल की उम्र में उन्होंने बोलना शुरू किया, जिसका किस्सा बड़ा दिलचस्प है। यह बात खाने के समय की है। डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए वे अपनी माँ और पिता के साथ बैठे थे। अचानक उन्होंने बोला, सूप बहुत गर्म है। उनके माँ बाप यह सुनकर खुश बाद में हुए, लेकिन पहले उनकी इस साफ आवाज़ पर चौंक गए। उन्होंने उनसे पूछा कि जब तक वे बोलते क्यों नहीं थे। तो आइंस्टीन का जवाब था, अब तक तो सब कुछ सही था। आइंस्टीन कुछ भी मजाकिया थे, मतलब खुद भी मजाकिया थे, और उनकी कई आदतें भी हंसाने वाली थी। वो मोजे नहीं पहनते थे क्योंकि उनके मोजे में छेद हो जाया करते थे। एक और कारण यह भी था कि उनका मानना था, अगर एक से कम काम हो रहा है तो दोनों पहनने की क्या ज़रूरत है। कई फॉर्मल डिनर पार्टीज में वे ऐसे ही बिना मोजे पहने चले जाते थे। एक बार ऑक्सफोर्ड में लेक्चर के लिए भी वे ऐसे ही चले गए, लेकिन स्टूडेंट का ध्यान उनके मोजे से ज़्यादा उनके बड़े बालों पर होता था। आइंस्टीन को बाल कटवाना बिल्कुल पसंद नहीं था, और उनके लंबे बाल देखकर कोई भी इसका अंदाज़ा लगा सकता है। इतने बड़े गणितज्ञ होकर भी वे खराब याददाश्त के इंसान माने जाते थे। नाम, तारीख और फ़ोन नंबर उन्हें याद नहीं रहते थे। जानने वाले को यह सुनकर आश्चर्य होता है। यह सभी जानते हैं कि स्कूल लाइफ में आइंस्टीन को बेवकूफ़ बच्चों में गिना जाता था। खासकर आइंस्टीन के टीचर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह गणित और विज्ञान के अलावा हर विषय में फेल हो जाया करते थे। और तो टीचर की डांट का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। एक बार उनके गणित के प्रोफेसर ने उन्हें आलसी कुत्ता कहकर कह डाला था। कहते हैं बचपन में वो गणित में भी कमज़ोर थे और टीचर ने उन्हें गणित पढ़ाने से मना कर दिया था। तब उनकी माँ ने उन्हें घर पर पढ़ाना शुरू किया और उनमें गणित के लिए ऐसी रुचि जगी कि महान गणितज्ञ भी बन गए। आइंस्टाइन के मरने के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस स्टोल्टज हार्वे ने उनके परिवार की सहमत के बिना ही उनका दिमाग उनकी खोपड़ी से अलग निकाल लिया था। हॉस्पिटल के लाख मनाने के बावजूद इसे नहीं लौटाया और 20 सालों तक इसे ऐसे ही रखा। 20 साल बाद आइंस्टीन के बेटे हंस अल्बर्ट की अनुमति के बाद उन्होंने उस पर अध्ययन करना शुरू किया। जानकर हैरानी होगी, लेकिन आइंस्टाइन के दिमाग के 200 टुकड़े का थॉमस ने उसे अलग अलग वैज्ञानिकों को भेजा गया था। उन्हें इसके लिए हॉस्पिटल से निकाल भी दिया गया था, लेकिन इसी अध्ययन में पता चला कि साधारण लोगों के दिमाग की तुलना में आइंस्टाइन के दिमाग में एक असाधारण सेल संरचना थी। इसी कारण आइंस्टाइन का दिमाग बहुत असाधारण सोचता था। आइंस्टाइन की आंखें तक एक बाग में सुरक्षित रखी गई हैं। तो जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो और मिलते हैं अगली वीडियो में।